चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे किसकी, टिश्यूज यानी ऊतक के बारे में। ठीक है, कोशिका का अभी मैंने जितने भी भाग पढ़ाए आप लोगों को वो सारा आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों आज मूड खराब हो गया है। चलिए देखिए, अच्छा आप लोग ये जान लीजिए ये टिश्यूज यानी ऊतक कहते किसे हैं। ठीक है, लिखिए जरा, एक समान कोशिकाओं के समूह को लिखिए। एक समान कोशिकाओं के समूह को लिख दे क्या? लिख रहे। एक समान कोशिकाओं के समूह को समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक यानी टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या पढ़ा था अभी तक? कोशिका। ठीक है, कोशिका के भाग पढ़े थे। अभी हम क्या पढ़े? ऊतक। ऊतक क्या है? एक समान। ठीक है, एक समान जो कोशिका होगी, कोशिका उसके समूह को, किसको? समूह को। हम हमारी बॉडी में हम जब मसल्स पढ़ते हैं, जब आपको मसल्स वाला चैप्टर, पेशी वाला जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो इसमें आप देखेंगे जैसे ये ह्यूमन बॉडी है। देखो बेटा, क्लियर आ रहा है क्या उसको? देखो, यस मैम, हाँ इसमें आ रहा है। इसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी आप देखेंगे तो इसमें आपको कई तरीके की चीजें दिखेंगी। जैसे कहीं की मसल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ का मसल ऐसे 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 होते हैं। ठीक है, कहीं की मसल्स ऐसे ऐसे होते हैं, कहीं मसल्स ऐसे ऐसे होते हैं। समझ रहे हैं? कहीं ऐसे बिल्कुल सीधे होंगे, कहीं ऐसे लाइनिंग वाले होंगे। तो जो एक समान ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है? कोशिका के समूह है। ठीक है, तो जितने भी एक समान दिखेंगे वो पेशी ऊतक कहलाएंगे। जो कुछ अलग दिखेंगे संयोजी ऊतक कहलाएंगे। मतलब इस तरीके से कोशिका के समूह को क्या किया गया, यानी ऊतकों को जो है कई भागों में बांटा गया। कई प्रकार इसके बताए गए हैं, जैसे इसके कई प्रकार बताए गए हैं। तुम लोग सोचोगे खेत में खड़ा करने वाला यहाँ खड़ा कर दिया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जैसे ये उपकला। ठीक है, तो इसके कई प्रकार बताए गए। ठीक है, नंबर 1 आप देख लीजिए, क्या हो गया? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक। ठीक है, अब पेशी ऊतक जो है ना, तो कुछ पहले लिख लो इसको, पेशी ऊतक। इसके बाद लिख लो संयोजी ऊतक। लिखा संयोजी ऊतक। उसके बाद लिखिए आप लोग पेशी ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, उपकला तंत्रिका ऊतक लिखिए। तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। ठीक है, इतने आप लोगों ने लिखे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पेशी ऊतक के बारे में। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे? पेशी ऊतक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या देखा? टिश्यूज। टिश्यूज किसे कहते हैं? तो एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक कितने होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के, ठीक है। पहला आपका हो गया रेखीय पेशीय ऊतक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऐच्छिक। इसी को क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशीय ऊतक, ठीक है। इसी को ऐच्छिक पेशीय ऊतक बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया? अरेखीय पेशीय ऊतक, अरेखीय पेशीय ऊतक, ठीक है। अगला आपका हो गया हृदय पेशीय ऊतक, ठीक है। लिखा आप लोगों ने, सुनना नोट करिए। लिखिए, ये जो ऊतक होते हैं ये लंबे बेलनाकार होते हैं। कौन से? ऐच्छिक, रेखीय या फिर ऐच्छिक, ठीक है। ये कैसे होते हैं? लंबे बेलनाकार। इसको लिखिए जरा, ये कैसे होते हैं? लंबे तथा बेलनाकार। लंबे तथा लंबे बेलनाकार होते हैं, ठीक है। दूसरे ये किससे होते हैं? हड्डियों से जुड़े होते हैं। किससे? हड्डी से जुड़े होते हैं, ठीक है। तीसरी, यह क्लियर दिख रहा है ना? मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मनुष्य की इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? पेशीय ऊतक के बारे में आपको समझ में आया? पेशीय ऊतक कितने होते हैं? 3 होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशीय ऊतक। रेखीय यानी ऐच्छिक पेशी, इसमें क्या होता है? ये कैसे होते हैं? ये लंबे तथा बेलनाकार होते हैं। ये पेशी जो होते हैं ये हड्डियों से, ये किससे जुड़े होते हैं? हड्डी से जुड़े होते हैं। ये मनुष्य के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। किसके अनुसार? इच्छा के अनुसार। इच्छा के अनुसार क्यों? क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल होता है। हम चाहे तो रोक सकते हैं, हम चाहे तो उससे कार्य करवा सकते हैं। जैसे हमारा हाथ क्या है? हमारा मन होगा तो हम लिखेंगे, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। हमारा मन होगा तो हम अपनी आंखें खोलेंगे, मन होगा तो बंद करेंगे। मन होगा तो बोलेंगे और मन नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। हमारा मन होगा चलने को तो चलेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं चलेंगे। तो ये सब क्या है? ये कौन सी पेशी है? ये सब ऐच्छिक यानी रेखीय पेशी है। ये समझ में आ रही है? जिस पे हमारा कंट्रोल होगा, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कार्य करवा सकते हैं, वो उसके अंतर्गत कौन सी पेशियां आएंगी? ऐच्छिक यानी रेखीय पेशियां आएंगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ये कैसी होती है? बेलनाकार तथा लंबी होती है। दूसरी, ये हड्डियों से जुड़ी होती है। तीसरी, ये मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जैसे हाथ, पैर, कान, मुंह, ठीक है, आंखें। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। हम कुछ अगर इसे स्मेल लेनी होती है, अगर हमारा मन होता है तो ऐसे स्मेल लेते हैं ना, कुछ अच्छी स्मेल आती है, वाह क्या स्मेल है।
और वहीं अगर कुछ बहुत गंदी सी बदबू आती है तो क्या करते हैं, हम सुनते ही नहीं, हम नाक बंद कर लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो हमारी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है ना। और ये सब किससे जुड़े हुए पार्ट हैं, हड्डियों से जुड़े हैं ना। ठीक है, तो आपको क्या रेखी पेशी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अरेखी की। ठीक है,